छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के नागरिकों में लगभग 80% कृषि पर आश्रित हैं। खेतों की अधिकता के कारण भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत रहा है। खेतों की अधिकता के कारण भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत रहा है। भू राजस्व लगान की वसूली में मनमानी नहीं की जा सकती थी। महाकवि कालिदास ने अपने चर्चित ग्रंथ में लिखा है, जिस प्रकार सूर्य हजार गुना बढ़ा कर देने के लिए पृथ्वी से जल को खींचता है, उसी प्रकार राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता है। प्रजानमेव भूत्यर्थ सातम्भ्या बलि गृहीत सहस्रकुड़ मूल्यव्रष्टु मादते हिम रसम रविः। महाभारत में भी राजाओं को चेतावनी देते हुए लिखा है, जो राजा प्रजा की आय का 6वां भाग कर के रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के अधिकतर निवासियों का व्यवसाय कृषि है, अतः जन्य समस्याओं के समाधान के लिए किसान आंदोलन होते आए हैं। अन्य क्षेत्रों के किसानों की तुलना में यहाँ के किसान शांत स्वभाव के हैं। उनकी समस्याएं ऐसे विकराल नहीं हैं कि जिनके निदान के लिए बड़े आंदोलन की आवश्यकता हो। राजभक्ति की भावना प्रबल होने के कारण यहाँ के किसान राजा को विभिन्न प्रकार के कर एवं नजराना देने में आनाकानी नहीं करते थे। राजपरिवार के विवाह हो, चाहे राजा को हाथी खरीदना हो, प्रजा ने अतिरिक्त कर दिया। भूमि पर किसका अधिकार हो, यह शाश्वत प्रश्न है। जब बोए खेत उसका, यह आदर्श स्थिति है। मगर यथार्थ में जो भूमि राजा की, जमींदार की, गोटिया की होती थी और वे जिसे खेत देते थे वह उस अवधि के लिए खेत बोता था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसान के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की गई और उन्हें शोषण के लिए जमींदारों के हवाले कर दिया गया। जमींदारी प्रथा किसानों से अधिक धन उगाहने में विश्वास करता था। जो धन नहीं दे सकता था उसे बेगार के रूप में श्रम करवाया जाता था। इस दृष्टि से देखें तो पूरा समाज बेगार के शोषण से ग्रसित था। किसान, गोटिया, छोटे जमींदार, बड़े जमींदार, राजा, एक के ऊपर एक शोषण की उपस्थिति थी। बेगार प्रथा के खिलाफ में बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में अंग्रेजी सरकार से शिकायत की गई। राजनांदगांव के सामंती शासक महंत घासीदास को 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने गद्दी सौंपी। राजनांदगांव के नगर के रूप में विकसित होने पर वहां बेगारी की प्रथा बढ़ी। किसान परेशान थे। सेवता ठाकुर के नेतृत्व में उन्हें बगावत की। सरगुजा में भी यही दृश्य देखने को मिला। खालसा क्षेत्र में धमतरी जागरूक क्षेत्र था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया और उन्हें शोषण से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। किन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया और उन्हें शोषण से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। मिस्टर एगेन्यू ने 1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधीक्षक बनकर छत्तीसगढ़ भेजे गए। 1818 में कौन भेजे गए? मिस्टर एगेन्यू ब्रिटिश अध्यक्ष बनकर छत्तीसगढ़ भेजे गए। प्रचलित राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, किंतु समय कम होने के कारण पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। उनका उद्देश्य राजस्व व्यवस्था को स्वस्थ, नियोजित, मितव्ययी बनाना था। सरकारी आय का प्रमुख स्रोत लगान अर्थात भूमि कर था। इस लगान में वृद्धि के लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रयास किया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को नए सिरे से परगनों में विभाजित किया गया और उसका प्रमुख अधिकारी कमा विस्तार को बनाया गया। उसे नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई। किसानों से अधिक कर वसूलने के साथ साथ वसूल करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। कमा विस्तार से लेकर माल चपरासी तक शासन के अनुशासन में बंध गए। एगेन्यू के प्रयासों से राजस्व में 21% की वृद्धि हुई। 1818 ईस्वी फसली वर्ष 1228 ईस्वी में जहाँ 3,31,470 रुपये वसूल हुआ, वहीं 8 वर्ष पश्चात 1826 ईस्वी में 4,32,024 रुपये वसूल किए गए। इस
राजस्व वृद्धि से किसानों का नुकसान हुआ, मगर मराठा शासन काल में जो अनुचित मांगें की जाती थी, जो उनका शोषण होता था, उससे कुछ राहत मिली। छत्तीसगढ़ के निवासी मूलतः शांतिप्रिय होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाने से पूरी सुलह सफाई के लिए पर्याप्त अवसर देने के पक्षधर में हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने वालों में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एक थे। 28 फरवरी 1889 ईस्वी को जन्मे श्री छोटेलाल धमतरी के मालगुजार थे। किशोरावस्था से ही राजनीति में रुचि लेने लगे थे। कांग्रेस के निष्ठावान सदस्य थे। गांधी जी के विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। जुलाई सन 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की महानतम उपलब्धि मानी जाती है। कंडेल नहर सत्याग्रह ने अन्याय और अत्याचार का करारा जवाब देकर गांव के किसानों को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि सन 1915 में रुद्री बांध बनकर तैयार हुआ। आसपास के गांव को नहर नाली द्वारा पानी मुहैया करवाया जाता था। सिंचाई विभाग के अफसर कंडेल ग्राम के अफसर किसानों के साथ 10 वर्षीय समझौता करना चाहते थे। सिंचाई कर की राशि अधिक होने के कारण ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं थे। एक रात नहर काटकर पानी बहा दिया गया और किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाया। जुर्माने की राशि थोप दी गई। बाबू छोटेलाल और उनके भाई लालजी श्रीवास्तव ने इसका विरोध किया, फलतः गिरफ्तार कर लिए गए। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नत्थू जी जगताप, नारायण राव मेघावाले जैसे नेताओं ने किसानों का साथ दिया। महात्मा गांधी के संपर्क साधा गया और उन्हें धमतरी लाने का कार्यक्रम बना। गांधी जी के धमतरी आगमन के समाचार से प्रशासन की आंखें खुली। उच्च राजस्व अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया। पानी चोरी का आरोप निराधार पाया गया और किसानों को जुर्माने की राशि से माफ़ी दी गई। 4,303 रुपये की माफ़ी की गई। इस प्रकार से नहर सत्याग्रह की सफलता से गांव एवं तहसील के देशभक्तों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। बाबू छोटेलाल एवं अन्य लोगों के नेतृत्व में यह आंदोलन उस समय हुआ जब देश में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं हुआ था। गांधी जी कंडेल ग्राम आए और किसानों का उत्साहवर्धन किया। किसान आंदोलन के रूप में कंडेल नहर सत्याग्रह को स्मरण किया जाता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में बाराडोली के सत्याग्रह से पूर्व का यह आंदोलन प्रचार प्रसार के अभाव में वही स्थान का महत्व न प्राप्त कर सका जो इसे प्राप्त होना था। कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन जहां एक ओर किसान आंदोलन था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन भी था। अंचल में राजनीतिक चेतना लाने में सफल रहा। कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता ने अंचल के किसान आंदोलन को बल दिया। आदिवासी आंदोलन, जंगल सत्याग्रह भी किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं। जंगल की जलाऊ लकड़ी, घास, लघु वनोपज इकट्ठा करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। मालगुजारी प्रथा और उससे जुड़ी बुराइयां से निजात पाने के लिए भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में समय समय पर आंदोलन किए गए। भू लगान को माफ़ करने, कम करने तथा सम्मत बनाने, भूमिहीनों को भूमि दिलवाने एवं सूदखोरों की पकड़ से मुक्ति दिलाने के लिए किसान आंदोलन होते रहे हैं। 1937 में डांडी, लोहारा और दुर्ग जिले में अंचल के किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। दुर्ग में इस आंदोलन को नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों का नेतृत्व मिला। डांडी लोहारा में मनीराम पांडे के आतंक से निजात दिलाने में अग्रवाल बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बली मोहम्मद ने भी डांडी लोहारा के आंदोलन में सराहनीय योगदान दिया। इस सत्याग्रह में 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डांडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। यह अपवाद है समांतर छत्तीसगढ़ के जमींदार मालगुजार गोटिया उस ढंग से अन्याय व अत्याचार नहीं करते थे जो प्रजा की सहन शक्ति से के बाहर हो। गोटिया सामान्यतः अनिवार्यतः गांव में ही रहता था और गांव के प्रमुख लोगों को साथ लेकर महत्वपूर्ण मामलों का फैसला लेता था। अधिकांश गोष्ठियाँ मालगुजार ब्राह्मण वर्ग के थे जिनके संस्कार उन्हें प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करते थे। इन गोटिया लोगों ने ना तो किसानों की बहु बेटियों की इज्जत के लिए साथ खिलवाड़ किया और न ही लगान वसूली के लिए किसानों का उत्पीड़न किया।
समाज में ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त था। कलचुरियों के काल में उत्तर भारत के विभिन्न भागों से ब्राह्मण आकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी जमीन प्राप्त कर बसे हुए थे। इन लोगों के हाथों ग्राम का नेतृत्व आया। किसान प्रायः सभी बातों में उनकी राय लेकर कार्य करते थे। स्वभाव से शांत व अहिंसक ब्राह्मणों ने अंचल के किसानों को शांत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5 मई 1939 को ग्राम कुसुमकसा के निकट एक विराट किसान सम्मेलन हुआ। यह पूर्णतः अहिंसक व अनुशासनबद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। निस्तार की समस्या प्रायः हर गांव के किसानों की समस्या थी। इस संदर्भ में कोई नियम न थे, परंपराओं के आधार पर कार्य चल रहा था। इस आंदोलन के फलस्वरूप निस्तार संबंधी कानून बनाए गए। इस आंदोलन ने किसानों के साथ साथ सामान्य ग्रामीणों में भी जन जागरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सारंगढ़ रियासत में भी किसानों की दशा सुधारने के लिए काउंसिल ऑफ एक्शन के सभापति ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सारंगढ़ नरेश को पत्र लिखकर राजा बहादुर का ध्यान प्रजा की दयनीयता, मालगुजारों के द्वारा बढ़ाई गई करों का बोझ, कृषकों के मवेशियों की नीलामी आदि समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। यद्यपि रियासत में वनों का बाहुल्य था, तथापि कृषकों की निस्तार सुविधाएं अत्यंत सीमित एवं अपर्याप्त थीं। सारंगढ़ रियासत में जनता के लिए जाने वाले चेरी नामक कर के विरोध में परसाडीह के गौटिया दानीराम पटेल ने सन 1941 में मंक जंगल सत्याग्रह किया। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बार लोन के लिए जनता से लिए जाने वाले चंदे के संबंध में निर्णय करने के लिए एक बड़ी सभा आयोजित की। तथापि प्रारंभ में उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। तथापि अंत में वे अपने उद्देश्य में सफल रहे। सारंगढ़ में किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत थे। सारंगढ़ नरेश राजा जवाहर सिंह ने 5 फरवरी 1939 ईस्वी को रियासत में ली जाने वाली बेगार की समाप्ति की घोषणा की। अब है छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन।